इश्क फले तो फले ऐसा, सदियों तक फलता जाए। इश्क जले तो जले ऐसा कि ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगियाँ महकाए। जी, आप सबने बिल्कुल सही पहचाना। यह पंक्तियाँ लिखी है अमृता प्रीतम जी ने। उन्होंने ऐसे दिल को छू लेने वाली कई पंक्तियाँ लिखी। वक्त से आगे की सोच, निडर अंदाज, आत्मविश्वास और उत्साह से भरा जज्बा उनके हर एक लफ्ज़ में उतरता है और हमें क्या कुछ नहीं सिखाता। वैसे आपको बता दूं कि मैंने आज तक उनके द्वारा लिखी कोई किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे इच्छा थी कि मैं उनके बारे में कुछ जान सकूं। इसीलिए उमा त्रिलोक जी द्वारा लिखी अमृता इमरोज़ ये किताब मैंने मंगाई, ताकि मैं उनके बारे में कुछ जान सकूं और आगे जाकर उनके द्वारा लिखी किताब पढ़ सकूं। अगर कोई पूछे कि निस्वार्थ प्रेम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो शायद हम जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस किताब में ये जवाब छुपा है। उमा त्रिलोक जी अमृता इमरोज़ को बहुत करीब से जानती थी। उनके विचार, उनकी जीवनी, उनका अंदाज उन्होंने बहुत करीब से देखा था, वो बहुत करीब से समझती थी और वही सब उन्होंने इन 130 पन्नों में बयां किया है। इमरोज़ की अपनी अलग शख्सियत थी। वह एक मंझे हुए कलाकार थे। कवि होने के साथ साथ वह चित्रकार भी थे। एक बार एक पाठक ने उनसे पूछा था कि मर्द और औरत के बीच का रिश्ता इतना उलझा हुआ क्यों होता है। तब उन्होंने जवाब दिया था कि मर्द ने औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, जागना नहीं। जैसे मैंने कहा कि उनका निस्वार्थ प्रेम इस किताब में छुपा हुआ है, तो इसी का एक उदाहरण देते हुए उनकी कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। प्यार महबूबा की ज़मीन में जड़ पकड़ने और वही फलने फूलने का नाम है। ज़्यादातर लोग प्यार की वजह से पैदा नहीं होते, वे पैदा होते हैं उपेक्षा, लालसा, काम, क्रोध, द्वेष और नफरत की वजह से। प्यार करने के लिए हमें प्यार की वजह से पैदा होना होगा। अमृता इमरोज़ की मुलाकात कैसे हुई, ये घटना आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। अमृता जी जहाँ भी जाती, इमरोज़ ही उनको वहाँ लेकर जाते। अमृता जी ने हमेशा अपने ढंग से, अपनी मर्जी से जीने की जुर्रत की। उन्होंने औरतों के लिए स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा बना दी। उन्होंने ये साबित किया कि औरत को अपने ऊपर थोपे हुए रिश्तों में अगर घुटन महसूस होती है तो उसे आज़ाद होने का पूरा अधिकार है। वो अगर चाहे तो ऐसे रिश्ते चुन सकती है और निभा भी सकती है जो प्राथमिक रूप से गैर सामाजिक लगे। कहने को अमृता इमरोज़ का रिश्ता भी प्रारंभिक रूप से गैर सामाजिक था, लेकिन उन दोनों को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने एक नई सोच की राह खड़ी कर दी। ऐसी बहुत सारी बातें इस किताब में मुझे पढ़कर अब अमृता जी द्वारा लिखी गई किताब पढ़ने की बहुत उत्सुकता है। तो जब मैं ये किताब पढ़ूंगी, उसका सारांश आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए और आपकी पसंदीदा किताब मुझे कमेंट्स में बताइए।